नग्न आंखों से देख सकते हैं? नहीं देख सकते। ठीक है, तो भाई किससे देखेंगे? याद रखेंगे कोशिका को है ना, कोशिका को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। इसका मतलब पॉइंट यहां भी ये भी लिख सकते हैं कि कोशिका को नग्न आंखों से नहीं देख सकते, चाहे जीवित हो चाहे मृत हो, कोई सी भी कोशिका हो उसको अपन नग्न आंखों से देख नहीं सकते। सीधी सी बात यही है। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर होगी। जीवन की सबसे छोटी इकाई है, इसका अध्ययन साइटोलॉजी कराता है। सबसे पहले कोशिका को रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। मृत कोशिका क्वार्कस के टुकड़े में इसकी खोज की, क्वार्क के टुकड़े में इसकी खोज की। क्वार्क क्या चीज होती है? क्वार्कस एक पौधा होता है जंगली, उसी का टुकड़ा होता है। सबसे पहले जो कोशिका खोज की वो बेंजीन लाइक संरचना थी। ठीक है, और कोशिका को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती है। इतनी बात ठीक है? आगे चलना, चल अगला पॉइंट देखो। अगर अपन बात करते हैं सीधी सी कि कोशिका है ना, कोशिका सेल ये भी एक लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द था एक सेला। इस सेला से क्या बना है? सेला से क्या बनी है? सेल, जिसका मतलब ही क्या होता है? कोशिका। ठीक है, कई बार पूछ लेता है कि कोशिका एक लैटिन भाषा का शब्द सेला, इस सेला का क्या अर्थ होता है? तो याद रखेंगे ये जो सेला है ना, सेला ये एक मैंने कहा कि ये लैटिन भाषा का शब्द है। इस सेला का अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है? छोटा कमरा। ठीक है, इस बंदे रॉबर्ट हुक ने कहा कि ये तो कमरे के समान संरचना है। तब तक ये बेंजीन की खोज हुई नहीं थी। ठीक है ना, इस बंदे ने कहा था ये कमरे के समान संरचना है। तो सेला का अर्थ क्या होता है? छोटा कमरा। यहां तक आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलो आगे करते हैं बात। और भी कोशिका के बारे में थोड़ी बातें और कर लेते हैं। ये बातें लगभग आप जानते ही हो, लेकिन फिर भी चलो आगे देखो। अगर इसकी और भी बातें अगर मैं डिटेल में पढ़ेंगे तो सबसे छोटी कोशिका, अगला पॉइंट है सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका किसकी है? याद रखना, माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका कौन सी जीव की होती है? माइकोप्लाज्मा की होती है। अगर ऑप्शन में माइकोप्लाज्मा मिले तो ठीक है, माइकोप्लाज्मा न मिले तो दूसरा इसका नाम होता है PPLO। ये PPLO MSc में आता है। ठीक है ना, कोई नहीं पूछेगा इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, लेकिन यदि फिर भी आपको पूछनी है तो मुझे कमेंट में बताएं कि इसकी फुल फॉर्म बताएं, मैं आपको बता दूंगा। सबसे छोटी कोशिका किसकी है? माइकोप्लाज्मा, या फिर किसकी होगी? PPLO की। ठीक है वैसा। अब देखो इसमें दूसरा क्वेश्चन आता है कि छलनी होती है ना, छलनी से ऐसा कौन सी कोशिका है जो छलनी से छन जाती है? तो इसी की कोशिका है माइकोप्लाज्मा या PPLO की। ये छलनी से छन जाती है, सबसे छोटी कोशिका। चल सबसे बड़ी कोशिका सबसे बड़ी कोशिका किसकी है भाई साहब? सबसे बड़ी कोशिका याद रखेंगे शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा, इसकी जो कोशिका है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक, तीसरा पॉइंट, सबसे लंबी कोशिका। सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? किसकी होती है सबसे लंबी कोशिका? याद रखेंगे तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र ये कहाँ पाया जाता है? मानव शरीर में। तंत्रिका तंत्र की जो कोशिका होती है ना सबसे लंबी होती है। जब मैं तंत्रिका तंत्र पढ़ाऊंगा आपको तब मैं पढ़ाऊंगा कि 11 नंबर की वेगस होती है। ठीक है ना, जो नीचे से लेकर के ऊपर तक यहाँ से पीछे से होती हुई, ठीक है ना, स्पाइनल कॉर्ड को छूती हुई यहाँ तक आती है। 11 नंबर की वेगस होती है। आगे बात करेंगे, लेकिन आज तक यहाँ तक की बात करें आप। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा PPLO की। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तंत्रिका तंत्र। आप इस चीज को इंपॉर्टेंट करेंगे कि सबसे लंबी कोशिका पूछ सकता है आपसे कि सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तो माइकोप्लाज्मा PPLO की सबसे लंबी कोशिका होती है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था?
कोशिका सिद्धांत। तो याद रखेंगे कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन एंड स्वान ने। स्लाइडेन एंड स्वान, ये दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्या नाम था इसका? स्लाइडेन एंड स्वान। दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने इस कोशिका के बारे में, कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी की बात करते हैं, तो इन्होंने ये दी थी। ठीक है, चलो इतनी बातें ठीक है। कुछ एक बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई, जिसमें से कुछ एक बातें आप जानते हैं, कुछ एक बातें आपको अभी नई बातें हो सकता है कोई पता लगी हो, नहीं लगी हो तो आगे वीडियो देखेंगे तो उसमें विशेष तौर से पक्की बात है आपको नई नई बातें बिल्कुल मिलेंगी। जो बोर्ड पर करा दिया क्वेश्चन उसी में से आएगा, ये आप मान के चलिए। अगर नहीं आता है तो ये मेरा नंबर है, ये मेरा नंबर है। दोबारा लिख देता हूँ, 96 36 00 85 56। देखो कोई गलत बात पूछा होगा नहीं, सीधी बात बता दूं, कोई गलत कमेंट कौन करेगा? काम की बात है तो आन नंबर पर थे कति कोई डाउट जनरल साइंस को या साइंस को, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, फिजिक्स को मन ना पूछिए भाई, कोई भी डाउट थे मन आन नंबर पर पूछ को बिना कोई हेजिटेशन के। ठीक है, तमीज से पेश आओगे तो तमीज से ही आंसर मिलेगा। ठीक है, वरना एक इसमें ब्लॉक का भी ऑप्शन आता है। चल ठीक है सर, इस नंबर पर जो भी आपको पढ़ा दिया उनमें से यदि क्वेश्चन नहीं आता है, इस नंबर पर जी भर के गालियां देना, खूब कुछ भी बोलना, कोई दिक्कत नहीं है। जो बोल देते हैं ना वो फाइनल है, ये नंबर है। चलो आगे बात करते हैं, कुछ और बातें करेंगे कोशिका के बारे में। इतनी बातें तो हो सकता है ना आपको पसंद आई होंगी। यदि बातें मेरी पसंद आती है तो वीडियो को अप्रिशिएट कीजिएगा। ठीक है, इसकी मुख्य बातें आप पॉइंट बना सकते हैं, मुख्य बिंदु। इसके मुख्य बिंदु कौन कौन से? ठीक है, नंबर 1 क्या क्या है कि सभी अंगों का निर्माण कोशिका से मिलकर बना होता है, या फिर दूसरी भाषा में बोलूं तो सभी जीवों के